हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने जो है लॉन्ग वाले क्वेश्चन सारे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है शॉर्ट वाले क्वेश्चन की जो हमने कल जो क्लास पढ़ी थी, जिसमें कि हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो किए थे शॉर्ट वाले 2 मार्क्स के 2 नंबर वाले। आज हम उसी के आगे की जो हम लोगों की वो हम बोल सकते हैं कि हम लोग एक सीरीज़ चल रही है हम लोगों की, जिसमें कि हम लोग मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, और अब आपके त्रैमासिक एग्जाम हो गए, अर्धवार्षिक एग्जाम हो गए, प्री बोर्ड एग्जाम हो गई, उसमें भी आने, और साथ ही साथ आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी मिल रही है पूरी, ठीक है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट उसमें मिलना है। ठीक है बेटा, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा, समझिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का। देखिए बेटा, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या क्या अभिप्राय है आपका, है ना। तो इसमें और इसको किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो उत्तर क्या बोल रहा है बेटा, किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। कितनी अच्छी बात बोली बेटा, उसने क्या बोल रहा है कि इसमें किसी निश्चित अवधि मतलब एक समय सीमा हम लोगों को दी है, उस समय सीमा के अंतर्गत, ठीक है, जो परिवर्तन होने वाला है, ठीक है, उसमें जो वृद्धि हुई है, धनात्मक हुई है, ऋणात्मक हुई है, ठीक है, उसको हम लोग किसी एक मापन द्वारा नापते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे हम उसको। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं बेटा, कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसे क्यों और क्यों क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम यूरोप आदि हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा, सिंचाई की सुविधा, खनिज की प्रचुरता, औद्योगिक विकास आदि चीज़ें मिलती है। मतलब एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए या एक मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो सब चीज़ें जो है उसमें मिलती है, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पाई जाती है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोगों का, देखो 23 वाला, कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। पहला हम लोगों का जन्म दर, ठीक है, दूसरा मृत्यु दर हो गई, और तीसरा हम लोगों का प्रवास। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्या बोल रहा है कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं। तो मुख्य रूप से लोग बेहतर आर्थिक व सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली, ठीक है, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधा में कमी आदि के कारण ग्रामीण लोग नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। मतलब हम लोग रोजगार की तलाश में, स्वास्थ्य और शिक्षा की तलाश में, ठीक है, व्यवसाय की तलाश में, हम जिन भी चीज़ों के माध्यम से जो भी चीज़ें हमको आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए हम लोग किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाके बसते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है बेटा, अब देखो हम लोग देखते हैं आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा ना आप लोग। देखो पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन बोल रहे हैं बेटा हम लोगों का कि क्या वृद्धि तथा विकास का एक ही अर्थ है, क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। वृद्धि और विकास के दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं मिलकर। तो समझिएगा क्या बोल रहे हैं बेटा ये, कि वृद्धि तथा विकास एक ही अर्थ नहीं होता है। वृद्धि मात्रात्मक तथा मूल्य निरपेक्ष होती है, ठीक है, तथा यह धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि दूसरी ओर विकास गुणात्मक तथा मूल्य सापेक्ष होता है, तथा यह गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। सामान्यतः वृद्धि तथा विकास साथ साथ नहीं चलते हैं, ठीक है। एक भैया क्या होता है कि एक गति को दर्शाता है, तो एक क्या करता है भैया कि गुणवत्ता को या गुणात्मकता को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। विकासशील वृद्धि से आपका क्या आशय, आप क्या समझते हैं। तो विकासशील वृद्धि क्या बोल रहा है, विकासशील वृद्धि में वृद्धि तो होती है, लेकिन वृद्धि के सकारात्मक न होने के कारण गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो पाता। मतलब जितना परिवर्तन होना चाहिए, पॉजिटिव परिवर्तन, वो नहीं हो पाता है ना बेटा। इसका विकासहीन वृद्धि का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विकासहीन वृद्धि हम इसको कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे हैं बेटा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि सार्थक जीवन केवल एक लंबा जीवन नहीं होता, अपितु इसका आशय यह है कि लोगों का जीवन स्तर हो तो वे अपनी क्षमता बढ़ाने योग्य हों तथा समाज में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हों, ठीक है। मतलब ये बोल रहे हैं हम लोग कि सार्थक जीवन वो होता है जिसमें क्या होता है कि, देखो सुनना फिर से हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, कि सार्थक जीवन जो है ना, उसमें क्या बोल रहा है कि सार्थक जीवन केवल एक लंबा जीवन नहीं होता है, मतलब एक जीवन को जीना ही नहीं होता है, बल्कि क्या बोल रहा है कि लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो, ठीक है, उनकी जितनी मूलभूत आवश्यकता है वो सारी क्या हो उसमें अच्छी हो, उनकी बात उसमें चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। तो मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जिनको हम लोग भी देश के आधार पर क्या बोल रहे हैं, देखो जिनके आधार पर विभिन्न देशों का मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है, ठीक है। अब देखो सुनना बेटा, क्या है, पहला स्वास्थ्य हो गया, दूसरा शिक्षा हो गई, तीसरा हम लोगों का संसाधन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं बेटा, समझिएगा। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक है क्षमता,
ठीक है पहला। दूसरा क्या है सतत पोषण विकास। ठीक है। चौथा क्या है उत्पादन और पांचवा तीसरा क्या है उत्पादन और चौथा क्या है सशक्तिकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि मानव विकास के 4 उपागमों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 उपागमों के नाम निम्नलिखित है। पहला है आयु उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम तथा चौथा है क्षमता उपागम। ठीक है बेटा हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक और क्वेश्चन जो है क्लास रिकॉर्ड करके आपको बिल्कुल दूंगा, अच्छे से बना के दूंगा। आप लोग उसको भी देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। क्लास पसंद अगर बेटा आप लोगों को आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल करिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।